नागिन बन गई औरत। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। एक औरत नागिन बन गई और जब वो औरत नागिन बनी तो फिर जो कुछ हुआ दोस्तों, जानकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, एक औरत जो दूसरों के मर्दों पर डोरे डालकर उसको अपने कोठे पे बुलाती थी और फिर उसके साथ गलत काम किया करती थी, लेकिन दोस्तों उसका एक अजीब सा शौक था कि जो भी रईस उसके यहाँ पर जाता उससे वो मोटी पैसे तो ऐंठती ही थी, साथ ही साथ वो उसको अजीब तरीके से कैद कर लेती और कैद करने के बाद जो एक बार उसके कोठे में चला जाता फिर वापस नहीं आता था। जब धीरे धीरे करके दोस्तों बस्ती के तमाम रईस लोग गायब होने लगे, तब उनकी बीवियों ने आखिर एक अल्लाह वाले का दरवाजा खटखटाया और उन अल्लाह वाले ने कैसे तमाम गायब हुए अमीर लोगों को छुड़वाया दोस्तों, जानकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए एक और सच्चा वाकया आप तक पहुंचाते हैं। प्यारे दोस्तों, एक औरत जिसकी हवेली जंगल की सबसे ऊंची चोटी पर पहाड़ी पर था, बहुत बड़ा महल बना रखा था। उसका हुस्न ऐसा था कि जो कोई एक बार उसको देखता उसका दीवाना बन जाता। सर से पांव तक हसीनो जमीन, लंबे लंबे बाल, देखने में बहुत सुंदर, आवाज ऐसी कि जो एक बार आवाज सुनता उसकी आवाज का भी दीवाना बन जाता। लेकिन दोस्तों बड़े रुबाब के साथ वो रहती थी, रानी की तरह रहती थी। नौकर चाकर हमेशा उसके यहाँ पर मौजूद रहा करते थे, लेकिन वो गुनाह का काम करती थी, वो फाहिशा थी, तवाइफ थी। शहर के बड़े बड़े लोग जो थे उसके पास आते और वो 1000 दिरहम एक रात के लिया करता था। लेकिन दोस्तों जिस जगह पर उस तवाइफ का कोठा था वहाँ के अगल बगल के बड़े बड़े रईस वहाँ जाते और गुनाह का काम करते, लेकिन दोस्तों जाने के बाद फिर वहाँ से कोई वापस नहीं आता। धीरे धीरे करके जितने गांव के बड़े बड़े रईस लोग थे सब गांव से गायब हो गए, कोई लौट कर नहीं आए। अब उनकी बीवियां जो घर में थी बड़े परेशान हो गए कि आखिर उनके शौहर कहाँ जा रहे हैं और कैसे गायब हो रहे हैं। दोस्तों जब किसी तरीके से सब तरीके से उनकी बीवियों ने ये कोशिश किया कि उनके शौहर का पता लग जाए, लेकिन तमाम कोशिश करने के बाद जब उनके शौहर का पता नहीं लगा तो कुछ लोगों ने कहा कि सुनो, फला जगह एक जंगल है और जंगल के सामने ही एक ऐसी गुफा है जिस गुफा में एक अल्लाह के वली रहते हैं। अगर तुम उनके पास जाओगे तो यकीनन तुम लोगों के समस्या का समाधान हो जाएगा, मुश्किलें टल जाएगी, तुम्हारे शौहर का पता मिल जाएगा। अब क्या था दोस्तों, तमाम औरतों ने आपस में बात किया और उन अल्लाह वाले की तलाश में चल गए। जाते 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 जंगल के उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जिस जगह पर वो अल्लाह के वली का या उस बुजुर्ग का आराम गाह था। बाहर के दोस्तों तमाम लोग चले जाते हैं, जाकर देखते हैं कि उस वक्त वो नमाज अदा कर रहे हैं। नमाज अदा कर रहे हैं, सारे लोग इंतजार करने लगते हैं। जब नमाज से वो अल्लाह वाले फारिग होते हैं तो उनकी तरफ वो अल्लाह वाले देखते हैं और देखने के बाद कहते हैं कि मुझे मालूम है तुम लोग क्यों यहाँ पर आए हो। और उसके बाद वो औरत कहते हैं कि बाबा अगर आपको मालूम है हम लोगों की परेशानी तो आप हम लोगों की परेशानी का हल भी निकाल दीजिए। वो अल्लाह वाले कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे जो शौहर गायब है यकीनन सही सलामत तुम्हारे शौहर मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए और फिर मैं वहीं आऊँगा जहाँ तुम्हारे शौहर लोग हैं। और सुनो, फला जगह पर एक तवाइफ का कोठा है और तुम्हारे शौहर लोग वहीं गए और वहाँ से वो गायब हो गए हैं, वहाँ से उसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन यकीनन तुम्हारे शौहर सही सलामत मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें कुछ काम करना होगा और तुम लोग हमारे आने का आसरा देखना, जब मैं बुलाऊं तब तुम लोग वहाँ पर चले आना जहाँ पर तुम्हारे शौहर जाकर गायब हुए हैं। बाहर के सभी लोग
उस दिन के बाद आसरा देखने लगते हैं सभी औरत की, कब बाबा आएंगे। इधर बाबा बड़े दुआ करते हैं, बड़े वजाइफ करते हैं और उसके बाद एक जड़ी बूटी से एक ऐसा रस बनाते हैं जिसको पीने के बाद कोई भी मदमस्त हो जाता। उस रस को बनाने के बाद वो अपने साथ रख लेते हैं और फिर क्या था दोस्तों, एक रईस आदमी का भेष बनाते हैं। भेष बनाकर उसी तवाइफ के कोठे पे जाते हैं। जाने के बाद पहले तो लोग, जो दरबान लोग थे उसके, वो घुसने उनको नहीं देते हैं वहाँ पर, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारी मालकिन के पास आया हूँ। और उन लोगों ने भी देखा कि देखने से बड़ा रईस लग रहे हैं, तो उन लोगों ने अपने मालकिन को खबर किया और खबर करने के बाद उनकी मालकिन ने कहा कि ठीक है, उस रईस को भेजो। अब उस औरत को भी नहीं मालूम था, उस तवाइफ को भी नहीं मालूम था कि जो ये रईस बनकर आए हैं ये कोई ग्राहक नहीं, बल्कि ये एक बुजुर्ग है और आज उनकी हकीकत से पर्दा उठाने के लिए आए हैं। बहरकैफ वो औरत आकर उनके सामने बैठ जाती हैं। वो अल्लाह वाले कहते हैं कि तुम्हारा एक रात का कितना तुम उज्र लेती हो। वो औरत कहती है कि 1000 दिरहम। वो अल्लाह वाले कहते हैं कि सुनो, 1000 नहीं बल्कि मैं तुम्हें 5000 दिरहम दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें जो कुछ कहूँगा तुमको वही करना पड़ेगा। वो औरत फटा 5000 सुनकर आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो तैयार हो जाती है। वो कहती है कि जो भी मुझे पैसा देता है फिर मैं रात भर उसी की सुनती हूँ, आप मुझसे जो कुछ कराए। बहरकैफ वो अल्लाह वाले कहते हैं कि सुनो, तुम मेरे साथ चलो। अब वो औरत थी, उठती है और उनको अपने साथ ले जाने के लिए आगे आगे चलने लगती है। वो अल्लाह वाले कहते हैं कि सुनो, तुम आगे मत चलो, बल्कि तुझको आज के लिए मैंने खरीदा है, तो तुम मेरे पीछे पीछे चलो, आज मैं तुम्हारा हाकिम हूँ। वो कहती है कि ये महल तो हमारा है, आपको कैसे पता है कि हमारे महल में किस जगह क्या है, किस जगह क्या है। वो अल्लाह वाले कहते हैं कि सुनो, मुझे सब मालूम है, तुम मेरे पीछे चलो। फिर क्या था दोस्तों, वो अल्लाह वाले आगे आगे और वो औरत पीछे पीछे जाने लगते हैं। जाने के बाद एक ऐसी जगह पर जाते हैं, एक ऐसा रूम था जिसको देखने से खाली खाली नजर आ रहा था। वो उसी जगह पर वो अल्लाह वाले चले जाते हैं। उस औरत को जाकर कहते हैं कि सुनो, मैं यहाँ इबादत करना चाहता हूँ। वो औरत चौंक जाती है कि यहाँ जो भी आता है पैसे दे के मेरे साथ गलत काम करता है। ये कैसा शख्स है कि ये कहता है कि हम इबादत करना चाहते हैं। वो आनाकानी करती है, लेकिन वो अल्लाह वाले कहते हैं कि मैंने तुझे पैसा दिया है, अब मैं चाहे रात भर जो कुछ करूं, तुमको मेरा बात मानना पड़ेगा। फिर क्या था दोस्तों, उस जगह पर वो अल्लाह वाले जो थे वो इबादत करने लगते हैं। इबादत करने के बाद दुआएं करते हैं। दुआ करने के बाद वो उठते हैं तो वो औरत शराब लेकर आती है और कहती है, ये शराब है, इसको पीजिए, इसको पीने के बाद आप मदमस्त हो जाएंगे और फिर जो कुछ मेरे साथ करना हो कर लीजिएगा। वो अल्लाह वाले कहते हैं कि सुनो, मैं एक मुसलमान हूँ और मुसलमान ना शराब पीता है ना पिलाता है। अगर तुझे मदमस्त ही होना है तो मेरे पास एक ऐसा शरबत है जिसको पीने के बाद तुम मदमस्त हो जाओगी। और उसके बाद क्या है कि वो जड़ी बूटी से बना हुआ जो बाबा पहले से बना कर लाए थे, उसी को एक गिलास में उस औरत को देते हैं। देने के बाद वो औरत उस चीज़ को पी लेती है। पीने के बाद वो झूमने लगती है। फिर उसके अंदर गलत वसवसे आने लगते हैं। वो बाबा को कहती है कि जो करना है जल्दी आप मेरे साथ करो। वो कहती है, नहीं सुन नादान, मैं कोई और नहीं बल्कि तूने जो धोखे से इस इलाके के जो बड़े बड़े लोगों को अपने यहाँ कैद कर रखा है, तुम उसको छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा बड़ा बुरा हश्र होगा। वो कहती है कि ना, मैंने तो ऐसा किया नहीं है, ना मैंने किसी को कैद किया है। वो कहती है कि मुझे सब मालूम है। वो बाबा कहते हैं कि मुझे सब मालूम है, तुम्हारा क्या फितूर है, तुम जल्दी से उन्हें आज़ाद करो, नहीं तो मैं तुम्हें भी कैद कर दूंगा। और उसके बाद वो बाबा कुछ पढ़ते हैं और पढ़कर छींटा मारते हैं। जैसे ही छींटा मारना था कि एक शीशे का दीवार जैसा खुलता है और वहाँ उसके अंदर अजीब दो गरीब जानवर नज़र आते हैं, जो ऐसे कर रहे थे जैसे वो उस कैद से बाहर निकलना चाहते हैं। वो बाबा कहते हैं कि तुम इन लोगों को तुम आज़ाद कर दो।
वो औरत जान जाती है कि अब इनको सब पता है, इनसे छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, मैं इनको, ये मेरे पालतू हैं। वो बाबा कहते हैं कि ये तुम्हारे पालतू नहीं नज़र आ रहे हैं, तुम इनको आज़ाद कर दो, और तुम आज़ाद नहीं करोगी तो बड़ी मुसीबत में आ जाओगी। वो बाबा फिर उस औरत को कहते हैं कि तुम अगर इन लोगों को आज़ाद नहीं करोगी तो मैं तुम्हें एक नागिन बना दूंगा, और जिस तरीके से तूने इनको नागिन बनाया है मैं उसी तरीके से तुमको भी नागिन बना दूंगा, और जो तूने अभी पिया है वो भी वही चीज़ है जो इन लोगों को तुम पिलाकर इस तरीके का जानवर बनाई है। अब उसके बाद वो बाबा इशारा करते हैं। इशारा करने के बाद खिड़की के बाहर तमाम औरतें मौजूद थे, वो सारे के सारे उस रूम में चली आती हैं। आने के बाद ये देखती हैं सबके सामने कि एक शीशे में अजीब अजीब जानवर कैद हैं। वो बाबा कहते हैं कि ये जानवर नहीं बल्कि तुम लोगों के शौहर है। उस औरत को कहते हैं कि जल्दी तुम इनको इंसान में बदलो, नहीं तो तुम्हारा हश्र बुरा होगा। लेकिन वो औरत नहीं मानती है। जब वो औरत नहीं मानती है तो बाबा कुछ पानी पड़कर जैसे ही छींटा मारते हैं उस शीशे में कि तमाम शीशा चाक हो जाता है। वो शीशा जैसे फूटता है कि सारे के सारे जानवर इंसान में बदल जाते हैं और बाबा के सामने आकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। वो अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने लगते हैं। फिर क्या था दोस्तों, वो बाबा उस घमंडी औरत के तरफ देखते हैं कि वो औरत उसी वक्त फिर एक नागिन के रूप में आ जाती है। नागिन के रूप में आ जाती है तो इस चीज़ को देखकर सारे हैरान हो जाते हैं। अब बाबा वहाँ से जाने लगते हैं। जब ये तवाइफ औरत नागिन बन जाती है अपनी अकड़ की वजह से, तो नागिन बनने के बाद फिर वो छटपटाने लगती है और कहने लगती है कि बाबा मुझे असल सूरत में कर दो, आज के बाद मैं कोई गुनाह काम नहीं करूँगा, और आज के बाद मैं किसी को सताऊँगा नहीं, बल्कि मैं इस पूरे हवेली को इबादत खाने में तब्दील कर दूंगा और मैं कोई गुनाह का काम नहीं करूंगा। बाबा मुझे इस बार माफ़ कर दो। जब वो नागिन बनने के बाद वो गिड़गिड़ाने लगती है तो उस अल्लाह वाले को रहम आ जाता है। उसके बाद क्या था दोस्तों, उस औरत के ऊपर वो बाबा फिर से दम करते हैं और पानी का छींटा मारते हैं। जैसे ही पानी का छींटा मारना था वो औरत फिर से एक औरत बन जाती है और फिर इबादत करने लगती है। वहाँ पर सबके शौहर दोस्तों उनके बीवियों के पास चले जाते हैं। वो लोग तौबा करने लगते हैं और रब की बारगाह में गिड़गिड़ाने लगते हैं। इधर वो बाबा थे उस तवाइफ के कोठे पर ही दोस्तों इबादत खाना उसको बना देते हैं और वहाँ इमामत करने लगते हैं, और वो तवाइफ भी एक पाक पारसा औरत बन जाती है और एक झोपड़ी पे रहकर इबादत करने लगती है। दोस्तों शुक्रिया, आदाब।